आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे भजन संहिता 121 साम्स 121। भजन संहिता 121 साम्स 121 और इसकी पहली और दूसरी आयतों को मैं आपके मध्य में पढ़ूंगा। भजन संहिता 121 साम्स 121 वर्सेस 1 एंड 2। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुपरिचित आयत परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 121 में हम पढ़ते हैं और बहुत ही हियाव, भरोसा और शक्ति देने वाली ये आयतें हैं। इन आयतों के पीछे बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं, जिनको मैं आपके मध्य में आज लेके आने वाला हूं। जब हम भजन 121 में आते हैं तो एक बात को मुख्य रूप से हम पहली आयत में पाते हैं। एक बात को मुख्य रूप से पहली आयत में पाते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? और एक क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्न चिन्ह है। मुख्य बात जो है वो है सहायता, हेल्प। आज के समय में हम सब जानते हैं कि सहायता जो है, हेल्प जो है, वो एक बहुत ही मुख्य और बड़ी चीज है। और सहायता जो है वो एक ऐसी चीज है जिसकी आवश्यकता हर व्यक्ति को, इस संसार में रहने वाले हर व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता पड़ती है। चाहे वो किसी भी प्रकार की सहायता हो, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से सहायता चाहिए होती है और सब अपने जीवन में उस सहायता को, हेल्प को लेके चलते हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने आज तक किसी की हेल्प नहीं ली। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से हमको कहीं किसी तरह से हमको हेल्प लेना पड़ती, सहायता को लेना पड़ता है। और यहां पर जब हम आते हैं तो लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मेरी सहायता कहां से आती है? विश्वासियों के लिए यह सहायता जो है बहुत ही खास है। हम सबको अपने जीवन में परमेश्वर की हेल्प या सहायता की जरूरत पड़ती है और हम सब परमेश्वर की सहायता मांगते रहते हैं। हर मुश्किल परिस्थितियों में हम परमेश्वर को पुकारते रहते हैं और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, जैसा मैंने शुरू में बताया, कि जिसको सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। विशेषकर मैं जो आज आप लोग के मध्य बात कर रहा हूं वो सिर्फ विश्वासियों के लिए कर रहा हूं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, पानी में डूब के बपतिस्मा लिए हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं। देखिए, विश्वासियों की एक जो लाइन है उसको मैं और क्लियर कर रहा हूं। विश्वासी जो हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, जो उद्धार पाके बपतिस्मा लिए हैं और जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार एक विश्वासी कहलाता है। अब उस विश्वासी के विषय में मैं बता रहा हूं कि ऐसा विश्वासी जो परमेश्वर की भरपूरी में अपने जीवन को बिता रहा है, उसके जीवन में कई बार ऐसी समस्याएं आन खड़ी होती हैं, आ पड़ती हैं कि जब विश्वासी जो है प्रभु को पुकार के उसकी सहायता को चाहता है, उसकी मदद को चाहता है। और कई बार वो सहायता, मदद ऐसी होती है कि हम जो है प्रार्थना भी नहीं कर सकते। ऐसे अचानक से, सपोज आप अचानक से गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, सामने से एकदम गाड़ी आ गई। अब आप वहां बैठ के प्रार्थना नहीं करेंगे, आप सिर्फ एकदम से बोलेंगे, प्रभु मेरी सहायता कर। कुछ बात है, कुछ चीजें हैं, कई जगह पर हैं, हम अपने ऑफिस में हैं, कहीं दूसरी जगह पर हैं, जहां पर हम प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है
हमारी और परमेश्वर के बीच में। और उस अंडरस्टैंडिंग के बीच में हम केवल 2 या 3 शब्द बोलते हैं, गॉड प्लीज हेल्प, परमेश्वर मेरी सहायता करना। और उस सहायता का अंजाम भी हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता को करता है। क्योंकि हमने यहां पर पढ़ा कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलती है। एक विश्वासी के जीवन में उसकी सबसे बड़ी सहायता परमेश्वर से मिलती है, या परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर लोगों को तैयार करता है कि वो उसकी सहायता को करें। अब परमेश्वर से विश्वासी एकदम सहायता क्यों मांगता है? क्योंकि वो हमारे लिए अति सहज से मिलने वाला सहायक है। अति सहज, बहुत जल्दी, बहुत आसानी से हमको अगर कोई सहायता कर सकता है तो वो है परमेश्वर। अब एक आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, भजन संहिता 46, साम्स 46। भजन संहिता 46, साम्स 46 एंड वर्स 1। भजन संहिता 46 का 1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। परमेश्वर हमारा संकट और बल है और अति सहज से मिलने वाला सहायक। बहुत ही जल्दी में, बहुत ही आसानी से परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए हमारे हमारे पास खड़ा हो जाता है, हमारी सहायता करता है। कई बार हम अपनी सहायता को समझ लेते हैं और कई बार हम ये भी कहते हैं कि हमने परमेश्वर से प्रार्थना करी लेकिन परमेश्वर ने हमारी सहायता नहीं करी। ऐसे विचार, ऐसा प्रश्न चिन्ह कई बार विश्वासियों के दिल और दिमाग में आता है, और आज उसी बात को मैं पूरी तरह क्लियर करने जा रहा हूं कि परमेश्वर मेरे और आपका सहायक कैसे है। हमने पढ़ा भजन 121 में कि वो बोलता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझको सहायता कहां से मिलती है। और दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं, मुझको सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। उसका जवाब है, पहले प्रश्न में, पहली आयत में एक प्रश्न चिन्ह है और दूसरी आयत में उसका उत्तर है, मुझको सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो परमेश्वर है जो मेरी सहायता को करता है। प्रश्न और उत्तर दोनों एक साथ लिखे हैं, लेकिन इस प्रश्न में एक बात पहले आ जाती है जो कि हम पहली आयत में पढ़ते हैं शुरुआत में भजन 121 में। और पहली आयत में भजन 121 की पहली लाइन में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। अपने सिर को पर्वतों की ओर उठा के, अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगा के देखूंगा। और वहां पर प्रश्न चिन्ह है कि मुझे सहायता कहां से मिलती है। दूसरी आयत में मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। जब हम परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करता है, तो ये पहाड़ बीच में क्या कर रहा है? वहां पर क्यों ये लिख के आया कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, जबकि सहायता जो है पर्वतों से नहीं मिल रही, सहायता जो है परमेश्वर से मिल रही। पर्वतों का एक खास इतिहास है इजरायली जातियों के ऊपर, जिसके कारण से ये आयत यहां पर लिखी गई है। जब आप देखेंगे, पुराने नियम को पढ़ेंगे, तो निर्गमन की किताब में जब हम आते हैं, जब परमेश्वर मूसा को पहली बार दर्शन देता है, तो हम निर्गमन 3 अध्याय में उस दर्शन को देखते हैं कि परमेश्वर जो है मूसा को होरेब पर्वत पर दर्शन देता है। 3 अध्याय की शुरुआती में आपको मिल जाएगा ये निर्गमन के, कि परमेश्वर मूसा को, जब वो भेड़ बकरी चरा रहा होता है, परमेश्वर मूसा को बुलाता है, जलती झाड़ियों में दर्शन देता है और बोलता है कि तुमको जाना है, इजरायलियों को छुटकारा दिलवाना है मिस्र से। उसके बाद मूसा जो है वो उन सबको लेके चलता है, परमेश्वर की बात सुन के लेके चलता है, इजरायलियों को लाल समुद्र पार हो जाता है। और जब इजरायली जो हैं जंगल में यात्रा कर रहे होते हैं, तो परमेश्वर मूसा को
10 आज्ञाएं देता है। ये 10 आज्ञाएं जो हैं देने के लिए परमेश्वर मूसा को फिर से पहाड़ पर बुलाता है, और ये 10 आज्ञाएं देने के लिए जिस पहाड़ पर मूसा जाता है उसको सीने पर्वत बताया गया है। होरेब पर्वत और सीने पर्वत, ये दो पर्वत आपको बाइबल में मिलेंगे पुराने नियम में इजरायलियों के दौरे पे। पर होरेब पर्वत और सीने पर्वत जो है वो एक ही श्रृंखला के पर्वत है, मतलब एक बहुत बड़ा पर्वत का क्षेत्र है जिसका एक चोटी जो है वो होरेब कहलाती है, और कुछ आगे जाके जो दूसरा पहाड़ है उसकी दूसरी चोटी जो है वो सीने पर्वत कहलाती है। मतलब लाइन से एक ही पहाड़ है, एक ही पर्वत की श्रृंखला है वो, और उसके दो अलग अलग नाम है, पहाड़ भी अलग है। तो ये दो पहाड़ वो थे जिनको इजरायली देखते हुए चलते चले आ रहे थे, जिनको इजरायली अच्छे से जानते थे कि मूसा मूसा को देखते रहते थे कि हर बात के लिए मूसा जो था वो पहाड़ पर जाता था। जब जब परमेश्वर इजरायलियों को कुछ संदेश देना चाहता था, इजरायलियों को कुछ बताना चाहता था, तब तब परमेश्वर मूसा को बोलता था ऊपर पहाड़ पर आ जा। और मूसा पहाड़ पर जाता था और परमेश्वर मूसा से बातें करता था। उसके बाद मूसा पहाड़ से उतर के आता था और उन सारी बातों को इजरायलियों को बताता था। ठीक उसी प्रकार जो है सीने पर्वत जो है वो पर्वत है जिसमें 38 वर्ष तक इजरायली लोग जो हैं सीने पर्वत का चक्कर काटते रहे, क्योंकि वो मैच्योर नहीं हुए कनान जाने के लिए। तो परमेश्वर उनको वहीं गोल घुमाता रहा, उसी पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाता रहा। और ये पर्वत बहुत बड़ा था, मतलब ऐसा नहीं कि आज चले और शाम तक वापस आ गए। 38 साल तक ये लोग उसी पहाड़ के चारों ओर घूमते रहे। ये 38 साल तक उसी पहाड़ पर घूमते रहे, और इसलिए इजरायली जो थे वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि कुछ भी समस्या होती है, मूसा परमेश्वर को बोलता है, परमेश्वर मूसा को पहाड़ पर बुलाता है, और परमेश्वर उस चीज का जो उत्तर है वो पहाड़ से देता है, और मूसा आके अपने लोगों को बताता है। इसलिए दाऊद जो है भजन 121 में बोलता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलती है? मुझे सहायता जो है परमेश्वर की ओर से मिलती है। इजरायली इस बात को अच्छे से जानते थे कि हमको जवाब देने वाला, हमारी सहायता करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। लेकिन उनको एक बात मालूम थी कि इस पहाड़ से भी हमारा कुछ रिलेशन है, क्योंकि जवाब हमारा वहीं से आता है। ये परमेश्वर चाहता है कि जवाब वहीं से दे। परमेश्वर के पास बहुत सारे उपाय थे। परमेश्वर चाहता तो इजरायलियों की मंडली के मध्य में आके आकाशवाणी कर देता, जोर से बोल देता, सब लोग सुन लेते। कुछ कारण था कि परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पे बुलाता था और वहां से जवाब देता था। इसलिए दाऊद जो है 121 में इस बात को बोलता है, और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो था सबसे पहले पहाड़ में एक जगह को बना के बात किया इजरायलियों से। बाद में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो था वो मिलाप वाला तंबू बनवाया। और जब परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू बनवाया, तब मूसा जो था वो फिर पहाड़ पर नहीं जाता था, मिलाप वाले तंबू के अंदर जाता था और परमेश्वर उससे बात करता था। देखिए मेरे साथ निर्गमन उसका दूसरा अध्याय, सॉरी, निर्गमन उसका 25वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 25। एक्सोडस चैप्टर 25, निर्गमन उसका 25वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत, 8th वर्ष। एक्सोडस चैप्टर 25 वर्स 8, वहां पर परमेश्वर मूसा को एक बात बोल रहा है, और परमेश्वर बोल रहा है, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच में निवास करूं। परमेश्वर पहाड़ पर मूसा को यह बात बता रहा है। परमेश्वर पहाड़ पर मूसा को यह बात बता रहा है, और इस प्रकार से बता रहा है कि अब जो है तुम लोग मिलके मेरे लिए एक मिलाप वाला तंबू बनाओ, मिलने का स्थान, मीटिंग टेंट, जहां पर हम मेरी मुलाकात लोगों से हो। और वहां लिखा है कि मैं
उनके बीच निवास करूं। अभी तक परमेश्वर उनके बीच में निवास नहीं कर रहा था। अभी तक परमेश्वर आके पहाड़ पर ठहरता था और मूसा को बुला के बात करता था। वहां से मूसा नीचे उतर आता था, परमेश्वर चला जाता था। अब परमेश्वर ने मूसा को कुछ समय बाद बोला कि अब तुम एक मिलाप वाला तंबू बनवाओ, जहां पर मैं मनुष्यों के बीच में अपना डेरे को रख सकूं। परमेश्वर का जवाब तंबू से आता था और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो तंबू जो है परमानेंट भवन में बदल गया। जब मूसा पहाड़ पे जाना बंद किया क्योंकि तंबू बन चुका था और परमेश्वर के तंबू में वो जाता था। कुछ समय पहले हम लोग ने मैंने उस आयत को आप लोग के सम्मुख रखा होगा, जो आप लोग को अभी याद नहीं होगी, कि मूसा परमेश्वर के तंबू में जब घुसता था और परमेश्वर का बादल उसको उस तंबू को पूरा छा जाता था। वहां पर परमेश्वर से तम परमेश्वर के उस मिलाप वाले तंबू में जाके मूसा पूछता था, बातचीत करता था। उसके बाद जो है वो तंबू जो है आगे चल के भवन में बदल गया। राजा सुलेमान ने उस भवन को बनाया और अब जो है परमेश्वर की बातचीत जो थी वो उस भवन के द्वारा अपने लोगों से हुआ करती थी, क्योंकि उस वक्त मूसा नहीं था। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था ठहरा दी थी, याजक ठहरा दिए थे। याजक किस तरह परमेश्वर से बात करेंगे और पूछेंगे, ये विधि बता दी थी और वो परमेश्वर के भवन में रहते थे। और इसलिए जब हम भजन संहिता के 27वें अध्याय में आते हैं तो दाऊद जो है वहां पर एक भवन के बारे में बात बताता है। देखें भजन संहिता उसका 27वां अध्याय, साम्स 27। भजन संहिता उसका 27वां अध्याय, साम्स 27 और उसका 3, 4 और 5, 3, 4 एंड 5। यहां पर इस प्रकार लिखा है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। यहाँ पर दाऊद जो है एक अपनी बात को जाहिर कर रहा है। और दाऊद का जीवन जो था वो लड़ाई और सेनाओं से घिरा हुआ था। लेकिन तीसरी आयत में दाऊद बोलता है कि चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं नहीं डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है कि उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। जीवन भर यहोवा के भवन में रहने क्यों पाऊं? क्योंकि दाऊद जो था इस बात को जानता था कि मेरी प्रार्थनाओं का जवाब जो है वो परमेश्वर के भवन से आता है। मैं आंखें अपनी पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलती है? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। परमेश्वर की सहायता इजरायलियों ने पहले पहाड़ों से पाई, परमेश्वर की सहायता इजरायलियों ने मिलाप वाले तंबू से पाई, उसके बाद परमेश्वर की सहायता जो है वो परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के भवन से पाई। ये वो जगह थी जहां से दाऊद को अपनी सहायता मिलती थी। इसलिए वो बोलता है कि मैं उसके यत्न में लगा रहूंगा। मैं आज आप लोग के सामने इस बात को रखने जा रहा हूं, क्लियर करने जा रहा हूं कि हमारी सहायता जो है वो परमेश्वर से मिलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे अधिक इंपॉर्टेंट एक चीज है कि परमेश्वर किस जगह से हमारी सहायता करता है, और उसमें हमारे जीवन के बहुत ही रहस्य छुपे हुए हैं। जब आप इस रहस्य को आज जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर की सहायता अपनी जगह है। परमेश्वर कहां से सहायता करता है, वो स्थान परमेश्वर ने क्यों रख छोड़ा है। हम देखते हैं कि सहायता हमेशा परमेश्वर से मिली, लेकिन परमेश्वर ने कहीं ना कहीं से अपने लोगों को कहीं ना कहीं जोड़ के रखा, जहां से
सहायता परमेश्वर ने दिखाई कि मैं कर रहा हूं, लेकिन एक स्थान को रखा। हम जो उद्धार पाए हुए विश्वासी हैं, हमको प्रभु ने कलीसिया में जोड़ के रखा है, जो हमारी समझ से परे है, और हमको हमारी हेल्प, सहायता जो है वो कलीसिया का कोई, उससे कलीसिया का हमको कोई संबंध नहीं दिखता। पर ये एक सच है जिसको परमेश्वर आज कलीसिया के लोगों पर उजागर करने जा रहा है। जिस प्रकार हमने पढ़ा भजन 121 में, मैं पर्वतों की ओर अपनी आंखों को लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलती है। मेरी और आपकी सहायता जो है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से मिलती है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को कहीं पर मिला के रखता है, वहां से सहायता देता है। और कैसे देता है और इसका कारण क्या है, उसको आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। परमेश्वर ने पुराने नियम में पहाड़ से सहायता को दिया। परमेश्वर ने पुराने नियम में इजरायलियों को मिलाप वाले तंबू से उनकी सहायता को रिलीज किया। परमेश्वर ने आगे आने वाले समय में अपने भवन से सहायता को दिया। और आज हम जो उद्धार पाए हुए विश्वासी हैं, उनके लिए परमेश्वर ने कलीसिया में हमको जोड़ा है, और कलीसिया से हमारी सहायता को वो रिलीज करता है। कलीसिया के किसी सदस्य के द्वारा नहीं, कलीसिया के सेवक के द्वारा नहीं, लेकिन हमारी हेल्प जो है, हमारी सहायता जो है, वो कलीसिया से रिलीज होती है। कैसे रिलीज होती है उसको हम देखेंगे। पहले हम परमेश्वर की कलीसिया का महत्व विश्वासियों के लिए क्या है, और परमेश्वर ने कलीसिया को क्या बोला है, उसको हम देखेंगे। पहला तिमोथी उसका 3रा अध्याय, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 3, पहला तिमोथी उसका 3रा अध्याय और उसकी 14वीं और 15वीं आयत को मैं आपके मध्य पढ़ूंगा। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 14 एंड 15। पहला तिमोथी 3रा अध्याय उसका 14वीं और 15वीं आयत। यहां पर लिखा है, मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूं कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। यहां किसी और बात से उस बात को समझाया गया है, लेकिन बीच की 2 लाइन जो है मैं आप लोग को समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। 15वीं आयत में लिखा है, 15वीं आयत के दूसरे भाग में, तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, और जो सत्य का खंबा और नेव है। 3 बात हमारे मध्य में आती हैं। पहली, परमेश्वर का घराना। दूसरा, परमेश्वर के घराने में जो, मतलब जो परमेश्वर के घराने में जो उद्धार पाके कलीसिया में आ चुके हैं, उनके लिए जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। वो कलीसिया जो है वो एक जीवित परमेश्वर को डिपेंड करती है। वो कलीसिया जो है एक जीवित है, और जो सत्य का खंबा और नेव है। परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर के घराने के लिए, यानी कि मेरे और आपके लिए, एक सत्य का खंबा है और हमारी नेव है। ये परमेश्वर है जिसने अपने घराने में ठहराए हुए लोगों को यहां पर रखा हुआ है। परमेश्वर के घराने के लिए उसकी कलीसिया सत्य का खंबा और नींव है, जहां से हमारी सहायता आती है। अब ये सहायता कैसे आती है? परमेश्वर ने, मैं फिर से उस बात को रिपीट करूं और आपको बताऊं, परमेश्वर ने पहाड़ों से सहायता को भेजा। परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू से हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भेजा। परमेश्वर ने अपने भवन से इजरायलियों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भेजा और सहायता करी। परमेश्वर नए नियम के विश्वासियों की सहायता अपनी कलीसिया से रिलीज करता है, उसको भेजता है, उसको सामने लेके आता है। अब किस प्रकार ये काम करता है? हमारे दुख और तकलीफ कभी भी स्थायी नहीं होते। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझें। आपने अगर अच्छे से समझ लिया तो इस बात को ध्यान रखें
कि आप फिर कभी आगे ये नहीं बोलेंगे कि मेरे को सहायता की आवश्यकता किसी और से है, या मेरी तकलीफें या मेरे जीवन में परेशानी आने का कारण क्या है। हम सब इस दुनिया में जितने लोग रहते हैं, हमारे दुख और तकलीफ कभी भी स्थायी नहीं होते, परमानेंट नहीं होते, बदलते रहने वाले होते हैं। कल कुछ, आज कुछ और आगे और कुछ। हर दिन हमारी सहायता की प्रार्थना का टॉपिक कुछ अलग होता है, पर सहायता देने वाला एक ही परमेश्वर होता है। लेकिन सहायता की आवश्यकता सबको पड़ती है। एक छोटे से बच्चे से लेके एक बूढ़े व्यक्ति तक सहायता सबको चाहिए। एक बच्चे का अपना टेंशन है, एक जवान के पास अपनी मुसीबतें और टेंशन है, और बढ़ती उम्र में और मुसीबत और टेंशन है, घर का टेंशन, बाहर का टेंशन, ऑफिस का टेंशन, दूसरी तकलीफें। हमारे बुढ़ापे की अवस्था में अलग प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन समस्या सबकी है, और जवाब भी समस्याओं का देने वाला एक ही है, वो है परमेश्वर। लेकिन ये समस्याएं हर समय बदलती जाती हैं। आप खुद सोच के देखें, 2 साल पहले आपने यदि किसी बात से परेशान होकर परमेश्वर से प्रार्थना करी थी, क्या आज आप उसी बात को लेके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? नहीं करते, क्योंकि वो बात बदल चुकी है। कुछ चीजें हैं जो परमानेंट हैं जरूर, ऐसा नहीं है कि हम कई सालों से एक ही बात के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन करंट सिचुएशन में हमारी समस्याएं जो हैं हर थोड़े दिन में बदलती जाती, और इसलिए हमारी प्रार्थना भी जो है, हमारे प्रार्थना का टॉपिक बदलता जाता है कि हम अलग अलग तरीके से परमेश्वर के सामने अपनी मदद को चाहते हैं। लेकिन एक बात परमानेंट है, परेशानी और दुख जो है वो परमानेंट है, भले ही उनके रूप बदलते जाते हैं। समस्याएं जो हैं वो परमानेंट हैं, पर उनके रूप बदलते जाते हैं, उनके टॉपिक बदलते जाते हैं, और हम परमेश्वर से बदल बदल के प्रार्थनाओं को करते जाते हैं। क्या कारण है कि हम समस्याओं से घिरे रहते हैं, और हमारी समस्याएं बदलने वाली समस्याएं हैं? क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम अपनी समस्याओं को लेके परमेश्वर के पास आए। अब परमेश्वर के पास जब हम कलीसिया में आते हैं, जैसा हमने अभी पहला तिमोथी में पढ़ा कि परमेश्वर की कलीसिया जो है वो एक विश्वासी के लिए क्या है। परमेश्वर की सच्ची कलीसिया, परमेश्वर की जीवित कलीसिया, वो परमेश्वर की कलीसिया जो है विश्वासी के लिए एक खंबा है, एक मजबूत पिलर है, और हमारी नींव है। अब जब हमारी समस्याओं के पहाड़ हमारे ऊपर आते हैं, अलग अलग प्रकार की, हर रोज एक नई तकलीफ, हर रोज एक नई परेशानी, उसको जब हम परमेश्वर के समीप लेके आते हैं, परमेश्वर उसका जवाब कैसे देता है, और जब परमेश्वर उसका जवाब देता है तो कई विश्वासी उस जवाब को समझ नहीं पाते हैं। और उसी बात को मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। मेरे साथ निकालें सभा उपदेशक उसका 5वां अध्याय, बुक ऑफ एक्लेसियास चैप्टर 5। आपको भजन संहिता, उसके बाद नीति वचन, और नीति वचन के बाद आपको वो मिल जाएगा। बुक ऑफ एक्लेसियास चैप्टर 5, सभा उपदेशक उसका 5वां अध्याय। और यहां पर परमेश्वर के भवन में जाने के लिए एक बात को बताया गया है। अभी हम मनन कर रहे हैं कि हमारी हर दिन समस्याएं चेंज होती हैं, और परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, और परमेश्वर से हम समझ नहीं पाते कि परमेश्वर उन समस्याओं का उत्तर क्या दे रहा है। सभा उपदेशक 5वां अध्याय उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। पहला शब्द है सावधान। दूसरा, सुनने के लिए समीप जाना। तीसरा, मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे बुरा कर रहे हैं। परमेश्वर के भवन में सावधानी से जाना। अब आप सोचेंगे कि समस्या के बीच में ये वाला पद कैसे आ गया बीच में। परमेश्वर बताता है कि जब हम परमेश्वर के भवन में जाएं तो सावधानी से जाएं, और इस सावधानी को रखें कि हमारा चाल चलन परमेश्वर के सम्मुख कैसा है।
पहली बात को परमेश्वर बताता है। ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर के भवन में कुछ आडंबर को लेके आए हैं और हमारा बाहरी जीवन जो है वो कुछ और है। और ऐसे लोगों को परमेश्वर ना तो जवाब देता है, और ऐसे लोगों जीवन में अपने करे हुए काम के द्वारा फंस जाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि जब तुम संगति में आओ, मैं उसको और क्लियर करूं, भवन में आओ यानी कि परमेश्वर की संगति में आओ, तो सबसे पहले सावधानी रखना। दूसरी बात को आता है सुनने के लिए समीप जाना। परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए उसके समीप जाना बहुत आवश्यक है। क्यों समीप जाना आवश्यक है? क्योंकि हमारी सहायता कैसे होगी, उसका तरीका क्या होगा, वो हमको उसके भवन से ही मिलता है। बहुत ध्यान से सुने, हमारी सहायता कैसे होगी, उसका तरीका क्या होगा, वो हमको परमेश्वर के भवन से मिलता है। अब आप बोलेंगे संडे को मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ा, संडे को मुझे परमेश्वर का वचन मिला, और मंडे ट्यूसडे को जो समस्या आई उसका संडे की बात से समाधान कैसे हो सकता है? परमेश्वर जो है जब एक विश्वासी से डील करता है, उससे बात करता है, तो परमेश्वर उसकी बुद्धि को खोल देता है। परमेश्वर उसकी बुद्धि को खोल देता है ताकि वो परमेश्वर के विचारों को, परमेश्वर की बातों को, और जो समस्या उसके जीवन में चल रही है और जो आती है, उससे वो उस परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा उनको समझ सके। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि अगर सही सहायता चाहिए और क्यों आपके जीवन में कष्ट और तकलीफ आ रही है और उससे छुटकारा चाहिए, तो सबसे पहले सावधानी के साथ परमेश्वर की संगति में जाके, उसके भवन में जाके सुनने के लिए समीप जाना, परमेश्वर के करीब जाना। ये बहुत जरूरी है कि जब हम संडे को परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उसकी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो किसी और काम में अपने आप को फंसा के ना रखें। कहीं हमारा ध्यान और इधर उधर केंद्रित ना हो, सीधा जो हो परमेश्वर पर केंद्रित हो। उसकी एक एक बात, उसका एक एक भजन, उसकी प्रार्थना के शब्द और वचन, सब कुछ सुनने के लिए हम समीप जाएं। और उसके बाद एक और आयत लिखी, उसके बाद एक और बात लिखी हुई है पहली आयत में कि मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। यानी कि मूर्ख लोग भी जो हैं वो परमेश्वर के भवन में पहुंच रहे हैं, और मूर्ख लोग जो परमेश्वर के भवन में पहुंच रहे हैं, वो क्या सोच के पहुंच रहे हैं कि परमेश्वर के भवन में जाके सुनना उनना हमको नहीं है, हमको अपनी बात रखना है और एक अच्छा बलिदान सामने चढ़ाना है जिससे परमेश्वर खुश हो जाएगा। परमेश्वर का वचन बोलता है कि मेरे लिए आज्ञाकारिता पहले है। बलिदान से उत्तम जो है वो आज्ञाकारिता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके आज्ञाकारी रहें। हमारा बलिदान जो है, हमारी परमेश्वर को भेंट चढ़ाना जो है, वो सेकेंडरी है। फर्स्ट चीज जो आती है वो है परमेश्वर के समीप जाके उसको ध्यान पूर्वक सुनना। और जब लोग इसको ध्यान पूर्वक नहीं सुनते हैं तो ऐसी कई समस्याओं में फंसते हैं और बोलते हैं पता नहीं मेरे जीवन में मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मैं ही हर जगह जो हूं क्यों फंस जाता हूं, मेरे साथ हमेशा शुरू से ऐसा क्यों होता आया है। आपका उत्तर आपकी कलीसिया में है, परमेश्वर के समीप जाने सुनने पे है, और परमेश्वर आपके सामने सब कुछ बताएगा। हम सब समस्याओं से घिरे लोग हैं और नहीं चाहते कि ये हमारे साथ हो। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि ये हमारे साथ हो। और कई बार हम बोलते हैं कि अरे ऐसी समस्या में मैं ना फंस जाऊं, ऐसा कुछ मेरे साथ ना हो। पर परमेश्वर हमको उससे गुजरने देता है कि हम उससे सहायता लेकर अपने हर टास्क को पूरा करें। मैं यहां पर शब्द बोल रहा हूं टास्क, यानी कि आपकी समस्या, आपके जीवन में आने वाली समस्या जिसको परमेश्वर अलाउ कर रहा है, वो केवल आपकी समस्या नहीं लेकिन आपके जीवन का दिया हुआ टास्क है जिसको परमेश्वर ने आपके मध्य में रखा है, जिसको परमेश्वर ने आपके सामने रखा है। और समस्या इस पृथ्वी पे जितने आए उन सबको हुई, लेकिन परमेश्वर ने हर किसी को इस समस्या से निकाल नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसका
अपनी सहायता को भेजा। और वही बात जो है मुझको और आपको आज सीखना बहुत जरूरी है। जब हम नए नियम में देखते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को गतसमनी के बगीचे में जिस रात वो पकड़वाया गया, उस रात पकड़वाने से पहले गतसमनी के बगीचे में जाके प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमेश्वर यदि संभव हो तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। यीशु मसीह की समस्या, ध्यान से सुने, यीशु मसीह की समस्या थी, यीशु मसीह की प्रॉब्लम थी। यीशु मसीह उस कलवरी की क्रूस की मृत्यु से नहीं डर रहा था। यीशु मसीह उस कलवरी की क्रूस की मृत्यु से पीछे नहीं हट रहा था। यीशु मसीह उस कटोरे को पीने से पीछे हट रहा था, क्योंकि वो कटोरा जो था वो मेरे और आपकी पाप से भरा हुआ था। वो इल्जाम, उसको वो आरोप जो मेरे और आपके पाप का था, उसको अपने ऊपर लेके और उसकी सजा को भुगतना था। यीशु मसीह इसलिए परमेश्वर से स्पेसिफिक प्रार्थना करता है, यदि संभव हो तो ये कटोरा जो है मुझसे टल जाए। और हम वहां देखते हैं कि यीशु मसीह का पसीना जो है वो लहू की बूंद बन के टपक रहा था। और यीशु मसीह स्वयं बोलते हैं कि मेरा हृदय जो है बहुत ही व्यथित है, यहां तक कि मैं मरने पर हूं। आप गॉस्पल्स में इस बातों को अलग अलग जगह पर पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह की स्थिति होती। पर प्रभु यीशु मसीह समस्या में था, लेकिन यीशु मसीह ने बोला, मेरी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो। जब हम पौलुस के जीवन में देखते हैं तो पौलुस दूसरे कुरिन्ती के 12वें अध्याय में, मैं उसको निकलवा नहीं रहा, आप लोग नोट कर लें, बाद में पढ़ सकते हैं। दूसरा कुरिन्तियों के 12वें अध्याय की 7 से 10वीं आयत तक पौलुस परमेश्वर से बोलता है कि प्रभु, एक कांटा जो है मुझको चुभता है। वो बोलता है कि ये जो है एक शैतान का दूत है जो कि मुझको घूंसे मारता है। और वो लिखता है कि मैंने परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना करी और परमेश्वर उसको बोलता है कि ये कांटा तो नहीं हटेगा, पर मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना, पौलुस की प्रार्थना, और हम देखते हैं कि इनकी प्रार्थनाओं के जवाब में परमेश्वर ने इनको समस्या से नहीं निकाला। जबकि एक तो प्रभु यीशु मसीह था, लेकिन परमेश्वर ने अपनी सामर्थ, अपने अनुग्रह से परिपूर्ण किया। और दोनों इस बात को जानते थे कि ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। यीशु मसीह जानता था कि बिना इस कटोरे को पिए जो है, मैं दूसरों के, दुनिया के पाप के आरोप को अपने ऊपर बिना लिए क्रूस पर नहीं चढ़ सकता। और पौलुस इस बात को जान गया कि मैं घमंड ना करूं, इसलिए कांटा मुझ में चुभोया गया है। हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, उसमें बहुत क्लियर हो जाता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करी, प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना के उत्तर में उसको क्या मिला। लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 22। लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय और उसकी 42 और 43, 42 एंड 43 वर्ष को मैं आपके सम्मुख पढ़ रहा हूं। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 22 वर्स 42 एंड 43। यहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जो है बोल रहा है, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। 43, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। प्रभु यीशु मसीह ने जब ये प्रार्थना करी तो प्रभु यीशु मसीह को एक दूत दिखाई दिया जो उसको सामर्थ देता था। यीशु मसीह सामर्थ से भरा हुआ व्यक्ति था, लेकिन यहां पर एक दूत था जो यीशु मसीह के साथ कंसर्न रखता था, स्वर्ग से भेजा हुआ दूत। और लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करी, उसको सामर्थ देने वाला दूत दिखाई दिया। उसी प्रकार जो है हम जब दूसरा कुरिन्ती 12 के 12वें अध्याय में पढ़ते हैं, 9वीं 10वीं आयत में, वहां लिखा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। और पौलुस बोलता है, इसलिए मैं अपनी निर्बलताओं में, अपनी समस्याओं में, अपनी दुख और तकलीफ में आनंदित होऊंगा, खुश होऊंगा। और
याकूब की पत्री में जब हम आते हैं तो एक खास बात को देखते हैं। मेरे साथ निकालें याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1। इब्रानियों के बाद आपको याकूब मिल जाएगा। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी तीसरी और चौथी आयत को मैं आपके मध्य पढ़ूंगा। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 3 एंड 4। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तुम पूर्ण और सिद्ध हो जाओ। हमारा परमेश्वर पर जो विश्वास है वो मुझको और आपको, मेरे और आपके अंदर जो है धीरज उत्पन्न करके उस बात को सिद्धता की ओर बढ़ाता है। इसी के 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हम अक्सर एक ही आयत को ध्यान रखते हैं, परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों से कोई अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ी, और हमारी निगाहें जो हैं अच्छी अच्छी चीजों पे रहती हैं। लेकिन ये परीक्षा में स्थिर रहना जो है, ये भी परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा है, और परमेश्वर जिससे बेहद प्रेम करता है उनको अलाव करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमको वो सिद्धता में लेके जाता है। परमेश्वर ने अब्राहम को जब बुलाया तो बोला कि मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। हमारे सिद्ध होने का कारण है, इसलिए कलीसिया से हमारी सहायता को परमेश्वर देना चाहता है। अब इसको और क्लियर करके मैं आपके सम्मुख रखूंगा। आप सब जानते हैं हमारे घरों में, हमारे स्विच बोर्ड में दौड़ने वाली बिजली जो है उसको एसी करंट कहा जाता है, अल्टरनेट करंट। और ये अल्टरनेट करंट की एक खासियत होती है। एक स्क्रीन शेयर किया है मैंने, हालांकि सबके लिए उसको समझना कठिन है, पर इसको रखने का कारण यह है कि आपने देखा होगा कि आपके घर में बिजली के जो स्विच बोर्ड्स होते हैं उसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं, और उन दोनों पॉइंट में जो है हम सब जानते हैं फेस और न्यूट्रल रहता है। पर इसको एसी करंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये है अल्टरनेट करंट। इसके फेस और न्यूट्रल के दोनों पॉइंट जो हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जल्दी जल्दी चेंज होता है। हर सेकंड्स के हिसाब से इसमें कभी इस लाइन में पॉजिटिव लाइन, कभी इस लाइन में नेगेटिव लाइन, फिर इस लाइन में पॉजिटिव लाइन, फिर इस लाइन में नेगेटिव लाइन, ये चलता रहता है। और इसलिए जब हम कभी एसी करंट को छूते हैं तो हमको झंझनाहट होती है, क्योंकि वो पकड़ता छोड़ता है। और ये जो साइकिल आप देख रहे हैं, अप डाउन, ये 2 लाइनों के बीच में चलती है, फेस और न्यूट्रल के बीच में। यानी कि प्लस माइनस जो है वो ऊपर नीचे होके चलता चला जाता है। जब ये प्लस माइनस उन 2 लाइनों के बीच में ऊपर नीचे होता हुआ चलता चला जाता है, इसके प्लस न माइनस चेंज होते हैं। ठीक उसी प्रकार से, अब ध्यान से सुने, ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर का एक विश्वासी जन जो है कलीसिया और अपनी समस्याओं के बीच में से होके चलता है। कलीसिया को टच करता है, समस्या को टच करता है, फिर कलीसिया को टच करता है, समस्या को टच करता है। और इसलिए जैसे मैंने बताया कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलती है? मुझे सहायता तभी क्लियरली मिलेगी जब मैं अपनी सिर्फ समस्याओं पर ना टिका रहूं, लेकिन समस्याओं के साथ साथ एक पड़ाव मेरा कलीसिया पे, फिर एक पड़ाव जो है समस्या पे, फिर कलीसिया, फिर समस्या, एक अल्टरनेट करंट के समान मुझको और आपको अपने जीवन में आगे चलते रहना। एक तरफ हमारे दुख, दूसरी तरफ हमारी सहायता। यीशु मसीह बोला कि मेरा मेरे पिता के घर में रहना अवश्य है। यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं बहुत सारी समस्याएं से वो उसका जीवन भरा था, और उसको दुखी पुरुष कहा गया। दुख से भरा हुआ, समस्याएं समस्याएं। लेकिन उन समस्याओं के साथ साथ यीशु मसीह जो था वो
अपने पिता के घर, अपनी कलीसिया में बना रहा। देखें लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 2। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसकी 49वीं आयत, 49th वर्स। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 2 वर्स 49। वहां पर इस प्रकार लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मुझे मेरे पिता के घर में होना अवश्य है। प्रियो, मेरे को और आपको जो है हमारे जीवन में अपने पिता के घर, अपनी कलीसिया में होना आवश्यक है। जब हम कलीसिया में बने रहेंगे, अब कलीसिया में बने रहने का मतलब ये नहीं कि हम हर संडे और थर्सडे जो है वचन सुने। कलीसिया में बना रहना मतलब हर दम जब हम परमेश्वर के भवन में उससे मुलाकात करने आए, हम सावधानी के साथ अपने कानों को सुनने के लिए परमेश्वर के समीप लेके आए, उसकी आवाज को सुनने के लिए उसके समीप लाएं, जहां पर मेरे और आपकी समस्याओं का निवारण छुपा हुआ है। परमेश्वर के संदेशों में, परमेश्वर के आराधना में वो बातें परमेश्वर मेरी और आपकी बुद्धि के अंदर खोलता है कि जब दूसरे दिन मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे जो समस्या आती हैं, हमारे दिमाग को परमेश्वर मैच्योर करता है और इस बात को बताता है कि ये समस्या क्यों है, कब तक है, इसका निवारण कैसे है। और परमेश्वर बेशक हमारी सहायता करता है। लेकिन जब हम समस्याओं को नहीं समझते तो हम अपने लिए कई प्रकार की मुसीबतों को खड़ा कर लेते हैं। हम कहने को अपने आप को विश्वासी कहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में हम खुद ही अपनी समस्याओं को बटोर के अपने मध्य रख लेते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर ने मेरी सहायता नहीं करी, या परमेश्वर ने पता नहीं क्यों मेरे को इस समस्या में क्यों छोड़ रखा है। मेरे साथ वापस बुक सभा उपदेशक की किताब को एक बार खोलें, बुक ऑफ एक्लेसियास चैप्टर 7 जो अभी हमने खोला था। सभा उपदेशक की किताब उसका 7वां अध्याय, बुक ऑफ एक्लेसियास चैप्टर 7। और उसकी 29वीं आयत, 29th वर्स। बुक ऑफ एक्लेसियास चैप्टर 7 वर्स 29। देखो, मैंने केवल ये बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाल ली हैं। ये ट्रांसलेशन थोड़ा सा ठीक नहीं है। दूसरे ट्रांसलेशन में मनुष्य ने अपने समस्याओं को खुद बना के अपने सामने रख लिया है। परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया है, परमेश्वर ने मनुष्य को अच्छा बनाया है। और अच्छा बनाया कैसे है? अपने लहू से छुटकारा देके अपनी कलीसिया में जोड़ के। लेकिन उसके बाद भी जो है लोग अपने लिए समस्याओं के ढेर को इकट्ठा कर लेते हैं, और उसके बाद जब उन समस्याओं से गुजरते हैं तो बोलते हैं परमेश्वर हमारी सहायता नहीं करता। प्रियो, परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलती है? परमेश्वर मुझको और आपको सहायता देने वाला परमेश्वर है। वो मेरे और आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। उस हमार को सहायता उन पर्वतों से मिलती है, उन पर्वतों से जहां से परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करता है। परमेश्वर ने अपनी सहायता के साथ साथ एक जगह को निर्धारित किया है, और मेरी और आपकी समस्याओं की सहायता जो है वो मेरे और आपकी कलीसिया में लगी हुई है, कलीसिया में, कलीसिया के जीवन में छुपी हुई है। हमारी समस्याएं कुछ भी बड़ी क्यों ना हो, हमारी समस्याएं छोटी क्यों ना हो, हमारी समस्याएं जो है बदलती होने वाली क्यों ना हो, हर समय में बदलने वाली क्यों ना हो, कैसी भी खतरनाक क्यों ना हो, परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए, परमेश्वर स्वयं
एक सहायक बन के खड़ा है। इसलिए वो बोलता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। अपनी सहायता, आपकी सहायता आपकी कलीसिया में छुपी है। अपने नजरिए को बदलें, उसकी सुनने को उसके समीप आए। अपनी समस्याओं से छुटकारा नहीं मांगे, पर उसकी सावधानी से सुन के हम अपने जीवन को सिद्धता की ओर बढ़ाते चले जाएं। हम अपनी समस्या को ये ना बोलें परमेश्वर इससे निकाल लें। हम अपनी समस्या आए तो ये बोलें परमेश्वर आप मेरी सहायता करें। और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप जो हैं वो समस्या समस्या को देखें, कलीसिया के पास पहुंचे, कलीसिया से जवाब को लेके समस्या के पास पहुंचे। इसलिए दाऊद बोलता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। वो स्थान मेरे और आपके जीवन में बहुत ही बहुमूल्य है। वो स्थान जो है मेरे और आपके जीवन में बहुत ही खास है, क्योंकि हमको उत्तर परमेश्वर उस स्थान से देता है। परमेश्वर ने इजरायलियों को मूसा के द्वारा पहाड़ से उत्तर दिया। परमेश्वर ने इजरायलियों को मूसा के द्वारा मिलाप वाले तंबू से उत्तर दिया, अपने भवन से उत्तर दिया। और परमेश्वर ने आज कलीसिया को रखा है कि कलीसिया के द्वारा वो मुझको और आपको, कलीसिया के लोगों को उत्तर देता है। इसलिए हम इस बात को बोल सकते हैं, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा। प्रियो, हमारी समस्या आज कोई भी क्यों ना हो, चाहे कितने भी कठिन समय से हम गुजर क्यों ना रहे हो, एक बात को ध्यान रखें, परमेश्वर ने यदि चुन के आपको अपनी कलीसिया में रखा है तो परमेश्वर आपसे ज्यादा आप पर ध्यान दे रहा है। आपसे ज्यादा परमेश्वर आपकी समस्याओं को समझता है, आपकी दिक्कतों को जानता है। बस हम सुनने को उसके समीप आए, उसकी बात को सुने, उसकी आज्ञा को, उसकी इच्छा को सुने और अपनी समस्या का समाधान कर लें। और जब हम उस समस्या को पार करेंगे तब हमको पता पड़ेगा कि इस समस्या से जब मैं पिछले दिनों में गुजरा तो मेरे जीवन में इस प्रकार का चेंज आया। और परमेश्वर मुझको और आपको सिद्धता की ओर बढ़ा रहा है। इसलिए उसने अलाउ किया है कि मेरे और आपके जीवन में समस्या आए, लेकिन कलीसिया का अनुग्रह, समस्या आए लेकिन परमेश्वर की दया, समस्या आए लेकिन परमेश्वर की सामर्थ। इसलिए हम कहें कि हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाएंगे, जहां से सहायता हमारे को सहायता कहां से मिलती है? हमारे को सहायता हमारे परमेश्वर की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जरा सोच के देखें, जो आकाश और पृथ्वी का करता है वो उन लोगों का कितना अधिक करता होगा जिसके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा। प्रियो, हम अपनी समस्याओं से ना घबराएं, हम अपनी दुख से ना घबराएं। हमको सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी, उसकी कलीसिया की ओर से मिलेगी, और हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर में दिए हुए अपने उन सारे टास्क को पूरा करके सिद्ध होते हुए प्रभु के उस राज्य में पहुंचेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। वो मुझको और आपको लेके जाएगा ताकि हम असिद्ध नहीं लेकिन सिद्ध होके परमेश्वर के राज्य में पहुंचते चले जाएं। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।